यह एक ऐसी अमानवीय फैक्ट्री थी जहां इंसानी दूध का उत्पादन किया जा रहा था। इसकी क्रूरता इतनी भयावह थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो नजारा सामने था उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल लालची कारोबारी औरतों के शरीर में पाइप लगाकर दूध निकाल रहे थे। हवा में लटकती कुछ पारदर्शी नलिकाएं ताजा निकला दूध दूसरी तरफ पहुंचा रही थीं। मगर हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को मौके पर किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने फौरन इन महिलाओं को बचाने का काम शुरू कर दिया। इस केस की जांच कर रही इंस्पेक्टर माया अपनी तेज सूझबूझ से तुरंत समझ गई कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वह बिना वक्त गवाए फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां जाकर उन्होंने एक चौंका देने वाला सच देखा। इन पाइप्स का दूसरा सिरा एक कंटेनर से जुड़ा हुआ था और उसके नीचे रखे थे नवजात बच्चे। जैसे जैसे पाइप के जरिए दूध पहुंच रहा था वैसे वैसे वो बच्चे जिंदा रह पा रहे थे। यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड, हैरान कर देने वाली परवरिश की व्यवस्था थी। भले ही माया अभी तक यह नहीं समझ पाई थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, लेकिन इतना साफ था कि जिसने भी यह किया है उसकी मानसिक हालत बेहद बीमार है। इसी बीच अचानक कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माया ने अपने डर को काबू में रखते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने एक पर्दा हटाया, उनके सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। दीवार पर उनकी खुद की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। स्पष्ट था कि इन दरिंदों का अगला शिकार वही बनने वाली थी। उनका इरादा माया को भी अगवा कर इन महिलाओं की तरह दूध निकालने वाली मशीन बना देने का था। हालात की गंभीरता को समझते हुए माया ने टीम को बुलाने की कोशिश भी नहीं की थी कि तभी एक तेज धार वाली चाकू चुपके से उनकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। माया के दिमाग में उसी वक्त एक फ्लैशबैक आया। कैसे उन्होंने सालों तक महिलाओं को तस्करी से बचाया था। शायद यही वजह थी कि अब यह तस्कर उनके पीछे पड़ गए थे। मगर माया कोई आसान शिकार नहीं थी। उन्होंने पल भर में ही पलटवार किया। कमर से पिस्तल निकालते हुए उन्होंने निशाना साधा और गोलियां तस्कर के सीने में उतार दी।